अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर हूं और नेशनल स्टेडियम की तैयारी जो है वो 120 रोज में मुकम्मल हुई। नेशनल स्टेडियम को तैयार करने वाले जो मजदूर है उन्होंने दिन रात मेहनत की और 120 दिन में उन्होंने इस तामीरात को मुकम्मल किया। यानी कि नामुमकिन काम को मजदूरों ने मेहनत करके मुमकिन बनाया। अब उनके एजाज़ में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, यानी कि उनको उनके एजाज़ में उनको उनके काम को सराहा जाएगा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। मेरे पीछे जो पंडाल इस वक्त सजाया जा रहा है वो पंडाल वो तमाम मजदूर होंगे जिनको यहाँ पे लंच दिया जाएगा पीसीबी की तरफ से, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजदूरों के साथ बैठ के लंच करेंगे। मैं आपको ये जो स्टेडियम का बैरूनी हिस्सा, अब ये देखें नेशनल स्टेडियम कराची, और ये बाहर वाला जो एरिया है यहाँ पर इस वक्त पंडाल सजाया जा रहा है और यहाँ पर जो है यहाँ पर मजदूरों के साथ बैठ के तकरीबन कोई 3,000 के करीब मजदूर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और उसके बाद फिर अब यहाँ बैठ के उनकी खिदमात को, उनके काम को सराहा जाएगा। ये नेशनल स्टेडियम का बैरूनी हिस्सा है और आप ये देख रहे, ये है वो एरिया जो कि नेशनल स्टेडियम का प्रैक्टिस एरिया है। इस प्रैक्टिस एरिया में इसको भी तैयार कर दिया गया है। जैसे नेशनल स्टेडियम का अंदरूनी हिस्सा हमने आपको दिखाया था, उस तरह बैरूनी हिस्सा आप देख रहे हैं। इसमें पहले ये जो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये लाइट्स नहीं थी। अब नेशनल स्टेडियम के अंदर जो बाहर वाला हिस्सा है, प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ पर भी लाइट्स लगा दी गई हैं। ये वो लाइट्स हैं जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम से उतार कर उनको कराची लाया गया है और यहाँ से यानी कि नेशनल स्टेडियम की जो पुरानी लाइट्स थी इनको उतार कर जो बुगटी स्टेडियम है क्वेटा में वहाँ पर नस्ब किया गया है। यानी कि एक भरपूर तरीके से स्टेडियम के अंदर क्रिकेट की चूँकि पजीराई हो रही है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो PSL होगा ख़ासतौर पर वो क्वेटा में होगा, पिशावर में होगा और दीगर स्टेडियम के अंदर भी खेला जाएगा। तो उसके लिए भरपूर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो इस तरह तमाम, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम को तैयार किया गया है, नेशनल स्टेडियम को नया बना दिया गया है, इसी तरह न्याज स्टेडियम जो है पिशावर में उसको भी इसी तरह तामीर किया जा रहा है, उसको सजाया जा रहा है। और बुगटी स्टेडियम जो क्वेटा में है उसकी जो तामीरात थी उसको भी मुकम्मल किया जा रहा है। इस तरह तमाम जो स्टेडियम है उनकी तज़ीन और आराइश का काम जो है वो किया जा रहा है। कुछ हम चलते हैं कि मजदूरों से ही बात हो जाए और सिचुएशन थोड़ी सी आपको बता दें। ये स्पोर्ट्स के हमारे साबित दोस्त हैं। एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? आप दोनों भाइयों का बेहद शुक्रिया। ये स्टेडियम चूँकि आप ये करते थे, कवर करते हैं, तो आप बताइएगा दोनों भाई आपस में कि इसकी तामीरात में कितना टाइम लगा और मजदूरों को सराहा जा रहा है, उनकी खिदमत को सराहा जा रहा है? यार ये लास्ट अगस्त में ये काम शुरू हुआ था। अगस्त में डिमोलिशन का काम शुरू हुआ था। बेसिकली सितंबर के लास्ट में जाकर ये जो बिल्डिंग खड़ी करने का ये पूरा एक स्ट्रक्चर था उसकी बुनियाद रखी गई। तो 5-6 माह की कम अर्से बहुत करीब मदद होती है। मतलब अगर आप अपना घर भी बनाएं तो आपको 6 साल 8 महीने लग जाते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना यकीनी तौर पर बहुत बड़ा कारनामा है, न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बल्कि उन लेबर्स का, उन मजदूरों का जिन्होंने दिन रात यहाँ पर काम किया। और यहाँ पर पिछले 6 माह 24 घंटे काम हुआ है, 3 शिफ्टों में काम हुआ है, सुबह दोपहर शाम। और जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, जिस लगन के साथ हुआ है, वही एक छोटी सी एप्रिसिएशन है कि उन लेबर को, उन मजदूरों को, जो उन लोगों ने यहाँ पर मेहनत की, यहाँ पर अपना काम दिखाया, अपना हुनर दिखाया, अपनी सलाहियत यहाँ पर दिखाई, उनके एजाज़ में छोटा सा जोराना है। चेयरमैन साहब यहाँ पर होंगे, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिसर्स होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड जरूर करना चाहूँगा, जोराना ज़रूर आप दें, लेकिन जो उन्होंने मेहनत इतनी की है कुछ मुआवजा उनका बढ़ा दें, कुछ उनको बोनस कर दें, ताकि उनके घर का कोई निज़ाम चल जाए। खाना तो सभी खा लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा, थोड़े 4 पैसे मिल जाएंगे, तो भी हंसी खुशी दोबारा कभी अगर स्टेडियम में काम होता है PSL के बाद, क्योंकि दोबारा स्टेडियम की रीप्रोफाइलिंग होनी, जो इंक्लोजर्स है बाकी एरिया दोबारा से बनना पाकिस्तान सुपर लीग के बाद, तो वो खुशी खुशी आएंगे, सबका अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए हो रहा है तो थोड़े 4 पैसे बन जाएंगे, उनके लिए बना जाएगा। जैसे मजदूरों ने दिन रात कोशिश की, इसी तरह आपने भी जियो सुपर पे तमाम वो एंगल दिखाए जो कि दूसरे टीवी चैनल हमारे नहीं दिखा रहे थे। तो आपने क्या क्या नया देखा, पहले क्या था? देखें, यहाँ पर पहले जो है वो व्यूइंग एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी, लोग बहुत शिकायत करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड क्लास हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, ठीक है, कुछ वीकनेसेस होंगी, कुछ ऐसे लूप होल्स होंगे जिस पर काम करने की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि मैंने खुद विटनेस किया, आप कल आएंगे, फ्री एंट्री है, कल एक ग्रैंड शो है यहाँ पर, तो आप पहले से बहुत बेहतर पाएंगे। व्यूइंग एक्सपीरियंस भी, पहले जंगले होते थे, अब जालियाँ लगा दी हैं, 1-2 इंक्लोजर में शायद स्क्रीन की वजह से थोड़े मसाइल हैं, बिल्डिंग अच्छी बना दी है। पहले कभी भी पाकिस्तान के स्टेडियम में ग्राउंड फ्लोर पर पेविलियन नहीं होता था, अब ग्राउंड फ्लोर पर भी एक इंक्लोजर बना दिया है जहाँ पर आप खिलाड़ियों से और करीब हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बेहतर हो गई हैं। LED लाइट्स लगा दी गई हैं। ये LED लाइट बताया जा रहा है दुनिया में जो बड़े स्टेडियम्स में, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम हो गया, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड हो गया, कि वहाँ की LED लाइट्स, वैसी LED लाइट्स लगाई गई हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो जिसको हमें प्रेस करना चाहिए। और बहुत कुछ जो बेहतर
हुआ है उसकी तरफ जाना चाहिए और निशानदेही ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो चीज़ आप आएंगे कल, जो चीज़ बुरी लगे आप उस पर ज़रूर बात करें, लेकिन उस प्रोपेगेंडा में शामिल ना हो जो पड़ोसी मुल्क से चलाया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसका साथ ना दें, उसके खिलाफ खड़े हों एक पाकिस्तानी होकर और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान 1996 के बाद पहली मरतबा ICC का इवेंट होता है। अच्छा, आप चूंकि खुद भी तस्करा कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क जो है वो ज़ाहिर है नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम यहाँ नहीं आई पाकिस्तान के स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए? वो इस इवेंट को पाकिस्तान में मिस करेंगे कि जी हमें जाना चाहिए था? देखिए, मैं तो बड़ी ख्वाहिश करता कि मेरा कोई जो इंडियन भाई है वो मेरे इस तरफ होता, एक इंडियन भाई इस तरफ होता, हम इनक्लोजर्स में मैच देख रहे होते, एक जर्नलिस्ट हमें, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह, तो एक जर्नलिस्ट मेरा भारतीय यहाँ पर होता, एक मेरे इस बगल में होता, तो वो हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते थे जैसे हमने इंडिया में किया। हमारी टीम जब गई वहाँ पर हमने एक फील दिया उनको, पाकिस्तानी इंडियन सारे भाई मिलकर बैठे। तो अगर आप लोग यहाँ आते, आपकी हुकूमत इजाज़त देती, तो मैं आपको बताऊँ आपको इतनी मेहमान नवाजी यहाँ देखने को मिलती, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तानी लोग इंडियन टीम को देखने के लिए बेताब थे। अगर आप आते ना तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि कराची में शायद आपका मैच होता या लाहौर में मैच होता, अगर 34,000 अंदर होते तो 34,000 बाहर होते, सिर्फ इस इंतज़ार में कि एक इंडियन खिलाड़ी की झलक दिखने को मिले। लेकिन आप नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, अब हम भी आपके पास नहीं आएंगे। तो अब यही हो गया कि मोहब्बतें जो थी, एक क्रिकेट जोड़ देता था, अब वो भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंडियन टीम ज़रूर मिस करेगी, बल्कि इंडिया नहीं मिस करेंगे कि हम यहाँ जाते हैं नेशनल स्टेडियम में या पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड्स के ऊपर और जाके खेलते, आपको भरपूर ना सिर्फ पजीराई मिलती बल्कि यहाँ लोग आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करते। ना सिर्फ क्रिकेट टीम को वेलकम किया जाता बल्कि जो शौकीन क्रिकेट भारत से आते, जो क्रिकेट को देखने के लिए बेताब होते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो भी बेहद तरीके से महसूस होते हैं। आपको ये जो पंडाल है जो कि मज़दूरों को जो है दिया जा रहा है, उनके एजाज़ में यहाँ पर जो है वो खाने का एहतमाम किया गया है कि उन्होंने कम वक्त में जो है पूरा किया है स्टेडियम को और मुकम्मल किया है ताकि इंटरनेशनल इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ साथ कौम भी तैयार हो, स्टेडियम भी तैयार हो। हमारे साथ कुछ मज़दूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक और इंटरव्यू आपके लिए। आप कहाँ से आए और कब ये काम शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ? हम रावलपिंडी से आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब कल शाम को हमने शुरू किया ये सर। अच्छा, ठीक है। और आज इंशाल्लाह अभी 2-4 घंटों में और इसको फिर फाइनल कर देंगे हम। बस नज़दीक होगा काम, थोड़ा ही रह गया इसका, और तकरीबन 2 घंटे तक हम इसको। तो मैच देखते हैं शौक से, स्टेडियम के अंदर हैं आप? जी बिल्कुल। कौन कौन सी टीम को मिस करेंगे, किस किस के लिए ख्वाहिश थी? जी, इंडिया के लिए बहुत ख्वाहिश थी कि उसको आना चाहिए था इधर, लेकिन पता नहीं कुछ वजह है उनकी, अब क्या कह सकते हैं, ये अपनी डर गए हमसे। अच्छा, यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते, तो नहीं आए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम तो मतलब शेर हैं, उधर भी जाएंगे तो खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। ठीक है। तो बस यही है कि अल्लाह हमारी टीम को भी जो है ना वो जीतने के लिए मतलब उनको वो पुरजोश करे ताकि वो जीतें। ठीक है। और अपने मुल्क के लिए और अपने जनाब वाली जो है ना आवाम, 5 करोड़ आवाम के लिए ट्रॉफी लेके आएँ। बहुत पुरुम्मीद हम इसके लिए कि इंशाल्लाह आएंगे, बंदे आएंगे। चले, थैंक यू वेरी मच। चूँकि इंडियन टीम के हवाले से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो भी बात कर रहे हैं और हम दूर हैं, वो भी इस चीज़ को करेंगे। लेकिन इंडियन टीम को यहाँ आना चाहिए था, खेलना चाहिए था। अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आई तो फिर पाकिस्तानी टीम भी कभी नहीं जाएगी। ये तमाम लोगों की फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं। और चूँकि ये खेल जो है हमेशा पॉलिटिक्स से, सियासत से खेल को अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन ये है कि ना जाने इंडियन कौम में या इंडियन टीम में ऐसा क्या है कि वो खेल को भी सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। तो वो एक नाकामी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कि कभी भी शायद ख़त्म ना हो। बहरहाल अपनी दुआओं में भरपूर तरीके से याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।